2025 में तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो या तुम अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन स्टिल लॉसेस में हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि ये ट्रेडिंग तुम्हें करनी चाहिए, अगर करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की तुम्हें रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये चीज़ तुमने समझ ली तो तुमने ट्रेडिंग की मेन जो बेसिक्स हैं उसको क्रैक कर लिया है। यहाँ पे कोई एनालिसिस की बात नहीं होने वाली, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ की बात नहीं हो रही जो आपको इन्फ्लुएंसर्स दे देते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी फेक चीज़ नहीं होने वाली, सिंपल और प्योर बेसिक्स की बात होगी कि ट्रेडिंग क्या होती है, किसके लिए होती है और क्यों आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए, ये ट्रेडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स और रूल्स जब आप देख लेंगे उसके बाद आपको डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग में आना है या नहीं आना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कल वाली वीडियो मैंने पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि मैंने इंटरनेट वर्सेस रियल ट्रेडिंग क्या होती है। अगर 2025 में तुम्हें ये भी नहीं पता कि इंटरनेट ट्रेडिंग वर्सेस रियल ट्रेडिंग क्या होती है तो इस वीडियो को लाजमन देख लो, क्योंकि इंटरनेट ट्रेडिंग के नाम पे आपके साथ जो भी साइकोलॉजी में आपको डैमेज दिया गया है, तो 2025 में अगर आपको इंटरनेट वर्सेस रियल ट्रेडिंग का नहीं पता तो इस वीडियो को लाजमन देख लो, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जो भी आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर या ऐसे आपको ट्रेडिंग मेंटोर्स जो आपको स्ट्रेटजीज़ या जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो कैसे आपके लिए ज़हर हो रही हैं, वो आपके कैसे आपको माइंड को डैमेज कर रही हैं और ट्रेडिंग से आपको दूर कर रही हैं। तो ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितना इसको बनाया गया है, जितना आपको बताया गया है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है और इस चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल और ईजीएस्ट वे में आपको ट्रेडिंग करवाऊँगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे लंबे चौड़े प्रोसेस या स्ट्रेटजी एनालिसिस या फिर ऐसी कोई चीज़ें आपको मिसगाइड नहीं करने वाली। सिंपल और प्योर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से चलते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी हम एडवांस लेवल तक ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे और किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी से कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो सिंपली अब हम वीडियो की टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि 2025 में अगर तुम ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं कि ट्रेडिंग 2025 में क्या है, ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि ट्रेडिंग करनी किसको चाहिए। अब ट्रेडिंग क्या है ये तो हमें पता है, लेकिन करनी किसको चाहिए। तो पहला हमारे सवाल के जवाब यही है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप ट्रेडिंग में आना चाह रहे हो। क्योंकि पहली बात तो ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। पैसा बनाने अगर तुम आ रहे हो ट्रेडिंग में, तुम सबसे बड़े डैश इंसान हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाया नहीं जाता, ट्रेडिंग में पैसा ग्रो किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बनाया नहीं जाता। बनाने के लिए तुम्हारी जॉब्स हैं, बनाने के लिए तुम्हारे बिजनेसेस हैं, बनाने के लिए तुम्हारे 100 और सोर्सेज हैं। ट्रेडिंग में पैसा बढ़ाया जाता है, बनाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में जब तुम पैसा लगाओगे तभी तुम उसको बढ़ाओगे। तो ये चीज़ तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि ट्रेडिंग में अगर आना है तो तुम्हारे पास पहले रिक्वायरमेंट्स में तुम्हारे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास इनकम सोर्स नहीं है तो ट्रेडिंग में तुम जितना भी पैसा लाओगे वो तुम्हारे लिए टोटल कैपिटल होगा, जिसकी वजह से तुम लॉस कर सकते हो और वो लॉस तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब कर देगा, वो तुम्हारी मेंटल गेम को डैमेज कर देगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे पास कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, वो आपकी पॉकेट मनी हो सकती है, वो आपकी कोई सैलरी हो सकती है, वो आपके रेंट्स हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। बस आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे आपकी वो एक मनी फ्लो है वो आता रहे। क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप आओगे यहाँ पे, क्योंकि आपको टाइम लगना है सीखने में, और जब आप सीखते रहोगे इसको सीखते सीखते आपको इन्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी और वो स्ट्रीम आपको फीड करती रहेगी। जब आपके पास वो फीड होती रहेंगी तो उसके बाद आप ट्रेडिंग को सीखने पे टाइम लगाओगे और वो पैसा जब बढ़ेगा आपका तो आप एक टाइम के बाद उसको स्ट्रीम से निकल भी सकते हो। तो दूसरी बात, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने साथ सिंसियर हो। आप जब आप ये चीज़ें करते हो, आप सपोज़ किसी और की बॉडी देख के आप जिम जाने की एक एम बनाते हो, मकसद बना देते हो,
लेकिन उसके बाद होता ये है कि आप जब जिम जाते हो या फिर आप जिम स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको समझ आता है कि जिम मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपकी अंदर नहीं थी, आपकी अपनी कोई इसमें चाहत नहीं थी। वो सिर्फ़ आपने किसी की बॉडी देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होके आपने ये स्टार्ट की थी, और कुछ टाइम बाद आप उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप सीधा ही उस चीज़ को अवॉइड और इग्नोर करके साइड हो जाते हो। तो ये चीज़ अगर आप ट्रेडिंग के साथ करना चाह रहे हो तो इसमें आपके लॉसेस हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, और वो फाइनेंशियल लॉसेस आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले आप अपना माइंड बनाओ, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रीम बनाओ, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आके सीखो। थर्ड वन ये सीखने पे आओ, किसी एक ऐसे मेंटोर को पकड़ो जो आपको ए टू जी आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाए। ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं पकड़ना जो आपको सिर्फ एक वीडियो डाल के बोल दे कि नहीं इससे जाके सीखो, बिल्कुल भी नहीं। और यह चीज़ मैंने पर्सनली इस वीडियो में भी बताई है, मैं अब भी बता रहा हूँ कि मैं 1-on-1 क्लासेस लेके आपकी लेवल पे आके आपको समझाता हूँ, और ये चीज़ सभी के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि वीडियो की सूरत में आप तक वो नॉलेज पहुंच ही नहीं पाती जो हम एक्चुअल क्लास में बैठ के समझते हैं। तो ट्रेडिंग के रूल्स मैंने बता दिए कि ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्यों करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रीम है, जब आपके पास एक पैसा आ रहा है एक तरफ से, तो आपको फिर ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग जो आपको एक स्ट्रीम से आ रहा है वो आपका फ़िक्स अमाउंट है। उस फ़िक्स अमाउंट को बढ़ाने के लिए जितनी आप इन्फ्लेशन, जितने आप ये चीज़ें देख रहे हो, दुनिया में कितनी महंगाई होती जा रही है और कितनी चीज़ें जो आप 5 साल पहले ले रहे थे उनकी प्राइसेस आज के टाइम पे देखो कि वो इतनी हाइप हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, इन इन्फ्लेशंस को कवर करने के लिए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड सवाल है इसको क्या हम फुल टाइम करियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि आपकी ट्रेडिंग का कैपिटल और आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप अगर साल की 2 भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल रहे हो ना, तो फिर भी आपका थ्रू आउट ईयर चल जाता है। जब आपका इस लेवल तक आप आ जाते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। आपको इसको फुल टाइम करियर बना सकते हो। आप भले उस चीज़ को आप बाकी सारी स्ट्रीम्स को बंद कर सकते हो, तो इससे आराम से आप पैसे बना सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के नाम पे सिर्फ हम ट्रेडिंग को ही जानते हैं, हालांकि ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग भी होती है। और ट्रेडिंग किस चीज़ के लिए है, इन्वेस्टिंग किस चीज़ के लिए है, ये आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जल्दी जल्दी मैं इस चीज़ को कवर कर लेता हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी वीडियो का बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, ये शॉर्ट फॉर्म इन्वेस्टिंग है। इसमें आप सिर्फ ट्रेड्स लेते हो, कुछ टाइम के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, फिर प्रॉफिट होता है आप निकल आते हो। इन्वेस्टिंग बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आप कुछ पैसे लगाते हो और कीप ऑन आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते जाते हो। जब वो बड़ा प्रॉफिट बन जाता है तब आप यहाँ से एग्ज़िट मारते हो। तो ये चीज़ एक किसके लिए होनी चाहिए, ये एक सैलरीड पर्सन के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास 5 से 10 हज़ार बचते हैं। तो वो अगर इन्वेस्टिंग करता रहेगा तो वो एट द एंड प्रॉफिटेबल रहेगा, और ट्रेडिंग करेगा तो वो लॉस में रहेगा। ट्रेडिंग आपके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर प्रोज कॉन्स की बात करें, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसमें आपको ज़्यादा बार बार आप इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं होता। इसमें आप छोटे अमाउंट से आप कंसिस्टेंट रहते हो, इसमें आप प्रॉफिट बनाते हो। कॉन्स में यहाँ पे क्योंकि ये रिस्की है, क्योंकि आप बार बार एंट्रीज़ लेते हो, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो, कोई गलत अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टिंग में आ जाए तो यहाँ पे कॉन्स के नाम पे यही है कि आपके जो भी पैसे होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए फंस जाते हैं। आप उनसे ज़्यादा प्रॉफिट जल्दी में नहीं ले सकते क्योंकि आपके छोटे अमाउंट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग के रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्रोफेशनल लेवल पे आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और पूरा आपको एक्टिव होके इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग को आप पैसिवली इनकम कर सकते हो, आप इसको पैसिवली चला सकते हो, इसको आप सेकंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो अब ये वीडियो इतनी बहुत, तो ओवरऑल यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इनको कवर करने की कोशिश की है। लेकिन इस हर एक टॉपिक को हम एक अलग अलग वीडियो में की सूरत में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।